मॉर्निंग एवरीवन। मैंने 50 क्वेश्चन तक तो डाल दिया है। ये जो पेपर 7 है उसका सॉल्यूशन 7। अब पार्ट सेकंड है तो इसमें है इरेटोस्थेनीज द्वारा ज्ञात पृथ्वी की परिधि कितनी बताई है। तो इसमें परिधि बताई उन्होंने 25,000 मील के बराबर परिधि बताई थी। फिर है प्राचीन काल के यूनानवासियों की जानकारी के अनुसार विश्व का पहला मानचित्र निर्माण किसने किया था। तो ये अनेक्जिमेंडर ने किया था। फिर है निम्न में से किस विद्वान ने दी ओशियन नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये पोसिडोनियस की है। दी ओशियन है ना, ये पोसिडोनियस की है। फिर है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने यह बताया कि नए चंद्रमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तथा पूर्ण चंद्रमा वाले दिन ज्वार होता है। तो ये पोसिडोनियस ने बताया था। अगर आपको पूछे मीटेरोलॉजी का नाम पुस्तक की रचना किसने की है तो वो अरस्तु की है, मीटेरोलॉजी का पुस्तक। फिर है स्ट्रेबो ने विश्व को प्रादेशिक और ऐतिहासिक भूगोल को संकलित किया है। फिर है टोलेमी की पुस्तक अल्माजेस्ट में गणितीय भूगोल और खगोल विज्ञान के जटिल प्रश्नों को हल किया गया है अल्माजेस्ट में। फिर है टोलेमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूल्य तथा पश्चिम स्थान स्थित थे, विश्व के सुंदरतम उत्तर दक्षिण स्थान में थे। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके दोनों ही राइट है। दोनों टोलेमी द्वारा दिए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया आने वाले तो यूरोप एवं पश्चिम में अति निकट होगा। और स्ट्रेबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा का कारण बताते हुए नील में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। अगर आपको पूछे नील नदी के डेल्टा का वर्णन किसने किया तो वो हेरोडोटस होगा, क्योंकि डेल्टा का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने ही किया है। फिर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम्बोल्ट कॉस्मोस पुस्तक की रचना हम्बोल्ट ने की है तथा ये कितने खंडों में की पुस्तक है, 5 खंडों की पुस्तक है। फिर है रेड जेल। तो रेड जेल है ना, ये एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम रेड जेल है। और ये अर्धकुंडे है ना, अर्धकुंडे पुस्तक की रचना रिटर ने की है। फिर है रिटर यूरोप का भूगोल भी लिखा है और अर्धकुंडे भी लिखा है। टोलेमी अल्माजेस्ट पुस्तक की रचना है ना, ये टोलेमी ने की है। आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी पुस्तक की रचना टोलेमी ने की है। फिर है रिटर द्वारा लिखित अर्धकुंडे है, तो इसमें प्रकृति तथा मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान है इसमें अर्धकुंडे में। फिर है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था। क्यों ये उद्देश्यवादी उपागम को ना कार्ल रिटर ने अपनाया था, क्योंकि ये उद्देश्यवादी उपागम से भी संबंधित थे और ये ईश्वर में विश्वास रखते थे। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्बोल्ट ने उष्णकटिबंधीय पर्वतों में तुंगता, वायुदा, वनस्पति तथा कृषि में संबंध का प्रथम वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया है। ये भी सही है। इसका डाउट है मेरे को, ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में रिटर ने ईश्वरीय इच्छा का साक्ष्य पाया है। तो मैंने अभी बताया रिटर ने है ना, जो ये उद्देश्यवादी भी थे और ये है ना ईश्वर में प्रबल विश्वास भी रखते थे, तो ये अपना सही हो गया। फिर है रिटर द्वारा संपूर्ण किए गए डाई अर्धकुंडे के सभी ग्रंथों में केवल अफ्रीका तथा एशिया का एक भाग ही अंतर्विष्ट है। तो कार्ल रिटर है ना, अर्धकुंडे पुस्तक की रचना किसने की थी, इसमें क्या होगा तो ये कार्ल रिटर है ना, इसमें कार्ल रिटर, तो इन्होंने ही अर्धकुंडे पुस्तक की रचना की थी कार्ल रिटर ने। अर्धकुंडे पुस्तक पूछे ना आपको तो कार्ल रिटर ही होगा इसमें अर्धकुंडे में। तो ये भी सही हो गया। इसका होगा फिर है हम्बोल्ट के समान रिटर का महान कार्य भी मुख्यतः उसके स्वयं के प्रेक्षण के आधार पर संग्रहित था। नहीं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। साफ कैसे दिखाई नहीं दे रहा, रुकिए 1 मिनट। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रत्यय पर आधारित था। तो ये सही है कि रिटर का जो वैज्ञानिक भूगोल था ना, ये विविधता में एकता संप्रत्यय यानी कंसेप्ट पे ही आधारित था। पृथ्वी पर प्रेक्षिक भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों में रिटर के संप्रत्यय उद्देश्यवादी थे। तो मैंने बताया कि रिटर ये उद्देश्यवादी भी थे और ईश्वर में प्रबल विश्वास रखने वाले भी थे। तो ये दोनों सही है। नहीं, फिर है हेटनर, ये है एनलेस दी ज्योग्राफी का प्रकाशन किया है।
तो ये एनलेस ज्योग्राफी प्रकाशन है ना, ये विडोल डिला ब्लांस ने किया, जिसे सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। एटनर ने क्षेत्रवर्णीय भूगोल का जनक, क्षेत्रवर्णीय विज्ञान का है भूगोल को। और ये विडोल डिला ब्लांस है, इन्होंने अमेरिका में सर्वप्रथम क्षेत्र वर्णन का वर्णन किया है। फिर है निम्नलिखित भूगोल विद्वानों के आगमन का सही क्रम है। हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल और रीस्थोपेन, ये सही है इसका क्रम। हम्बोल्ट, रिटर, रीस्थोपेन तथा रेडजेल, यही होगा, 3 नंबर होगा इसका, हम्बोल्ट, रिटर, रीस्थोपेन तथा रेडजेल। फिर है औसत तापमानों के लिए प्रथम विश्व समतापी मानचित्र और माध्यपेयता के सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो इसमें होगा हम्बोल्ट होगा, ये हम्बोल्ट है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी तो हार्सन की है, लेकिन इसमें हम्बोल्ट होगा। हम्बोल्ट ने जो 4 धाराओं का भी वर्णन किया ना, हवाओं का। फिर है 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन हम्बोल्ट ने किया था। फिर है पलामा, एक मिनट, फिर है पनामा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो ये विचार किसने रखा था, ये क्वेश्चन है। तो आपको बताइए आप ये क्वेश्चन कि ये विचार किसने रखा था। तो ये विचार है ना सर्वप्रथम, ये हम्बोल्ट ने ही रखा था। हम्बोल्ट ने ही रखा था। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्बोल्ट एक युग परिवर्तक और सर्वतोन्मुखी प्रतिभा वाले विद्वान थे, तो ये सही है। हम्बोल्ट ने भूगोल में ही नहीं बल्कि जलवायु, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि में भी योगदान दिया, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट है। फिर है ये बुक बतानी है, तो रीटर की है। अर्धकुंडे पुस्तक की रचना किसने? रीटर ने। कोसमोस हम्बोल्ट की है, जो 5 भागों में। वारेनियस ज्योग्राफिकल जनरलिस्ट पुस्तक लिखे वारेनियस है। होमर, एलियट तथा ओडिसी के ये होमर है, तो ऑप्शन सेकेंड। फिर है फ्रांस में भूगोल की प्रकृति जिस व्यक्ति की रचनाओं में से सर्वाधिक प्रभावित हुई है वह विडोल डिला ब्लांस, क्योंकि इन्हें फ्रांस में भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगर आपको पूछे भूगोल में संभववाद की अवधारणा किसने दी थी, तो विडोल डिला ब्लांस ने ही दी थी। और संभववाद का सबक अगर किसने दिया था, तो ये फ्रेबेन दिया था। फिर 78 नंबर, 19वीं शताब्दी कथन पढ़े। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोलवेत्ता में रेडजेल का प्रभुत्व था, सही है। रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक रचना की, सही है। रेडजेल डार्विन के प्रजातियों में क्रम विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये तीनों राइट है इसमें। फिर है निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं के लिए जैविक राज्य की संकल्पना किसने की थी, तो ये रेडजेल ने दी थी। मानव भूगोल का जनक रेडजेल को कहा जाता है, और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आप बताइए। ये होएगा 80 का 3। फिर है 81, कहाँ का है, तो रेडजेल है ना, रेडजेल ये जर्मनी के थे। सैम्पुल अमेरिका की थी। डंटले स्टाफ फ्रांस के थे, और ब्लांस ग्रेट ब्रिटेन के थे। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विडोल डिला ब्लांस के मुख्य विषय थे प्रकृति विकास के लिए संभावना प्रदान करनी और उनकी सीमाएं तय करनी थी, ये भी सही है। मानव का प्रकृति से सामंजस्य रीति और मानसिक संरचना का फल है, तो ये भी इसमें राइट है। फिर है जलवायु का प्रभाव निरंतर होता है, बहुधा उनका नियंत्रण कठोर है। शुष्क प्रदेशों में कृषि केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। आज मिस्र की आर्थिक समृद्धता नील नदी के जल के वितरण पर निर्भर है, जैसा कि खरोराज के दिनों में ये कथन है, तो ये कथन किसका होगा, हंटिंगटन का है ये कथन। और नील नदी के डेल्टा का प्रयोग किसने किया, तो आप बताइए ये। फिर है पुस्तक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, पुस्तक के लेखक का नाम हंटिंगटन है। तो आपको हंटिंगटन की पुस्तक पूछे ना, तो द पल्स ऑफ एशिया भी 1907 में। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी हंटिंगटन की है। अर्थ एंड सन भी है। मेंस स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक है, ये भी हंटिंगटन की। अगर ब्लांस के बारे में पूछे तो यूरोप का राज्य और राष्ट्र है। फ्रांस का भूगोल है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये ब्लांस की पुस्तक है। रेडजेल आपको मानव भूगोल का जनक बताइए, और एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक की रचना भी रेडजेल ने की है। फिर है रेडजेल की वास लेबेंथराम की संकल्पना रेडजेल ने दी है, तो उसके बारे में कथन बताइए। तो ये भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर सजीव विकसित, तो ये गलत है। नहीं, सजीव विकसित होते हैं, तो ये तो राइट हो गया इसमें। ये मनुष्य की आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जो अपने परिवेश से बाहर क्षेत्र से बाहर बाहर नहीं करती है, ये तो ये सही नहीं है।
ये मानव समाज और किसी स्थानीय संगठन और उसकी भौतिक स्थिति के बीच का संबंध है, तो ये सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है। फिर निम्न में कौन सी संकल्पना विडोल डिला बलान से संबंधित है? तो पार्थिव एकता की संकल्पना विडोल डिला बलान से दी है, जिसे तथा पेज की अवधारणा भी दी है। समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम किसने दिया है? समय को पीटर हेगेट ने दिया है। समय को चौथे भूगोल का नाम किसने दिया है? पीटर हेगेट ने। फिर है अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी पुस्तक में प्रकृति और मानव के सामंजस्य में विश्वास रखने वाले भूगोलवेता थे, तो कार्ल सावर थे। अज्ञात भूमि का सिद्धांत दिया है, टोलेमी ने दिया। गाइड टू ज्योग्राफी टोलेमी की है। अल्माजेस्ट भी टोलेमी की है। द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी भी टोलेमी है। भावावरण के तथा साहित्यिक तौर भी कहा जाता ही नहीं है, तथा गृह परिकल्पना भी दी है। फिर निम्न में से कौन सा प्राचीन नहीं था? वारेनियस नहीं था। फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा पुस्तक लिखी गई। कॉस्मोस पुस्तक की रचना हम्बोल्ट ने की है। 5 भाग में एंथ्रोपोजेग्राफी रेड जेल की, एडकुंडे रिटर की। तो इसमें ए होगा 94 क्वेश्चन में। फिर है 95 विश्व मानचित्र की रचना हेतु एरिस्टोटेलिस ने प्रमुख आमंत्रण निम्नलिखित में से किसी एक और अलेक्जेंड्रिया के प्रधान आमंत्रण को आधार माना था इन्होंने। निम्न में से भूगणित का पिता कहा जाता है। भूगणित का पिता किसे कहा जाता है? आप बताइए भूगणित का पिता। एरेटोस्थेनीज को भूगणित का पिता कहा जाता है भाई। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। छान में हो गया, आपको 100 ट्यूशन करा देते हैं। फिर है निम्न में से किसे भूगोल का पिता कहा जाता है? तो भूगोल का फादर ऑफ ज्योग्राफी केटियस है। मानव भूगोल का जनक रेड जेल है। हेरोडोटस इतिहास का पिता है। थेल्स अलेक्जेंडर गणितीय भूगोल का जनक है, तो इसमें भूगोल का पिता पूछा केटियस होगा। निम्न से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है? हम्बोल्ट कहा जाता है। हम्बोल्ट ने 4 धाराएं भी बताई है। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो एरिस्टोटेलिस थे ये। फिर है फ्रेडरिक रेड जेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने राजनीतिक भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित की। सही है, फ्रेडरिक रेड जेल ने राजनीतिक भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित की थी, तथा पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक की रचना भी है ना, इन्होंने रेड जेल ने की है। फिर है लेबेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया जो राष्ट्रों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित है। सही है, लेबेंसराम की संबंधा रेड जेल दी। एंथ्रोपोजेग्राफी मानव समूह कई मान के उनके प्रसार ये भी सही है। फिर है उनके सिद्धांतों ने संभववाद को वैचारिक आधार पर दिया, नहीं गलत है। संभववाद है ना विडोल डिला ब्लांस का संभववाद का ये विडोल डिला से दिया था और सब दिया था फ्रेबे ने, तो ये गलत हो गया। फिर है 101 निम्न में से लाठी सीरीज से संबंधित कथन है। लाठी सीरीज जैसलमेर में स्थित एक भूगर्भीय जलपट्टी है, तो ये सही है। लाठी सीरीज क्षेत्र खारे पानी की जलपट्टी नहीं, लाठी सीरीज मीठे पानी की है। लाठी सीरीज क्षेत्र में चांदन नलकूप है। थार का गड़ा सही है। तो इसमें हो गए 1 और 3, क्योंकि 2 गलत है, क्योंकि ये खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की है सर। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब। अब वीडियो इतना ही बनेगा।